उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में मंगलवार देर शाम शराब माफिया ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। कुर्की के लिए नोटिस चप्पा करने गए दरोगा अशोक कुमार सिंह और सिपाही देवेंद्र कुमार को शराब माफिया ने पकड़ लिया। उन्होंने पीट कर सिपाही को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दरोगा की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों गाँव से 1.5 किलोमीटर दूर खेत में बंधक मिले हैं। दरोगा पर भाला से भी हमला किया गया है, जबकि सिपाही के सिर पर भी वार किया गया है। देर रात कई थानों की फोर्स के साथ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारी शमन तामील के लिए रवानगी की भी बात कह रहे हैं। हुई है जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को सुना जा रहा है कि बदमाशों ने बंधक बना के पिटाई भी की है, जिसमें एक जो कांस्टेबल उनकी डेथ भी बताई जा रही है। जो दरोगा जी वो गंभीर रूप से घायल हैं। तो पूरा क्या मामला, क्या सूचना है इसमें? सही आज शाम को सिरपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम सभी लोग यहाँ आप देख रहे हैं मौके पर हैं और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई अभी पुलिस अमल में चला रही है? आप स्वयं जान रहे हैं, पुलिस द्वारा टीमें गठित की गई हैं और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। थैंक यू। दुखद घटना हुई है, बहुत मौके पहुंचे आप, क्या कुछ पूरी स्थिति रही, क्या मामला है? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं बता दूं कि ये शाम 3:15 बजे इस थाने के सब इंस्पेक्टर जो हल्का इंचार्ज हैं श्री अशोक पाल और अपने हमरा कांस्टेबल श्री देवेंद्र के साथ नियमित जो गश्त पे है ये निकले थे और नगला धीमर गांव की तरफ गए थे। और वहाँ पर उनको नगला धीमर गांव में जहरीली शराब बनाने के पहले भी बहुत सारे केसेस दृष्टांत आए हैं। और उसके बाद करीब 6:30 बजे थाने पे किसी ने सूचना दी यहाँ के क्षेत्राधिकारी को कि वहाँ यहाँ के हल्का इंचार्ज और यहाँ जो उनके हमरा कांस्टेबल थे उनके साथ मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस फोर्स सिरपुरा से और अगल बगल के जनपदों से वहाँ पर मौके पर भेजा गया। तो कटरी काली नदी की जो कटरी है उस पर 3 किलोमीटर जो जिधर बहाव है उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहाँ से उठा के उपचार के लिए जिला जनपद के लिए आया जा रहा था। रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई और प्राथमिक उपचार के बाद हल्का इंचार्ज दरोगा श्री अशोक पाल जी को यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ भेज दिया गया। हमारे एडिशनल एसपी उनको साथ लेकर अलीगढ़ गए थे। वहाँ पर सारे अधिकारी मौजूद हैं। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। और ये पूरी घटना के बारे में जब दरोगा जी थोड़े होश में आएंगे तब उनसे पूरी वाक़यात किस परिस्थितियों में ये घटना हुई उसके वाक़यात के बारे में पता चलेगा। सर क्या नाम था उनका? क्या बोले? आरोपी सर कौन है? आरोपी नहीं, आरोपी बता रहे हैं कि उस नगला धीमर जो गांव है उससे जहां घटना तो हुई वहाँ उस गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर पे हुई है, कटरी में हुई है। बिल्कुल सुनसान कटरी है। ये घटना स्थल तो कटरी की है। बता रहे हैं कि दरोगा जी जिस समय उनको वहाँ से लाया जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि मोती धीमर है उस गांव में, उस पर इस थाने का HS है और उस पर 11 मुकदमे चल रहे हैं। 11 मुकदमे उस पर हैं और एक मुकदमे में वांछित था। उसकी 82-83 भी 9वें महीने में हो चुकी है, 2020 9वें महीने में हो चुकी थी। तो जैसे जो अन्य तथ्य जो हमें सब इंस्पेक्टर साहब जब ठीक हो जाएंगे, जब बोलने लायक स्थिति में रहेंगे, जो भी अन्य तथ्य हमें प्रकाश में आएगा मैं आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन जो जिन्होंने इस दुस्साहसिक कार्य को कृत्य किया है उसके लिए पूरे गांव को घेर के तलाशी अभियान चलाई जा रही है। हमारे रेंज के चारों जनपदों से यहाँ पे शुराग्रस्त अच्छे इंस्पेक्टर और सिपाही बुला लिए गए हैं और मैं जिन्होंने इस कार्य को किया है उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। क्या सर इन पे सरकारी अपने असलाह भी थे?
हाँ, उनका अभी असलहा उनको मिल नहीं पाया है। अब वो बताने लायक स्थिति में नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो दरोगा जी का असलहा वो गुम हो गया है। लगभग कितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया? आरोपी रहे होंगे लगभग? वो बता रहे थे कि करीब देखिए, वो उनकी तबीयत ऐसी नहीं थी कि उनसे बहुत चीज़ पूछताछ की जा सके, लेकिन उन्होंने बताया कि 4 से 6 लोगों के बीच में। सर, आप जो जैसे बता रहे हैं कच्ची शराब का वहाँ पे काम चल रहा था, तो क्या इसमें आगे आबकारी का भी कोई भूमिका नहीं दिखती? नहीं, अभी इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारे सब इंस्पेक्टर की जान बच जाए और जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। धन्यवाद। सर, जो घटना की गई है किस तरह